हेलो, वेलकम टू माइंडवे ट्रेडिंग। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कितने तरह का ट्रेंड होता है मार्केट में, चार्ट कैसे रीड किया जाता है। ये प्राइस एक्शन सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहला मैंने जो कैंडल स्टिक पे बनाया था वो यूट्यूब पे मेरे जाके आप लोग देख सकते हैं। और ये दूसरा वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने तरह का ट्रेंड होता है। बहुत जगह आप लोग सुनेंगे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज है मार्केट, अप ट्रेंड में मार्केट, डाउन ट्रेंड में मार्केट। तो ये सबको एनालाइज कैसे करेंगे चार्ट पे जब हम लोग देखेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे कि अप ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक अप ट्रेंड है, कहाँ तक डाउन ट्रेंड है, कहाँ से मार्केट साइडवेज है। ये जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है इसमें पहले कैंडल स्टिक बताया मैंने, ये दूसरा वीडियो इसमें मैं अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, उसके बाद आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें सब कुछ ट्रेंड लाइन, फीवो, वॉल्यूम, कंफर्मेशन, वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज कैसे करते हैं, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, जो भी आप लोग यहाँ वहाँ बहुत जगह सुने होंगे जब आप ट्रेडिंग में आए होंगे। उसके बाद भी अभी भी आप लोग का पैसा अगर नहीं बन पा रहा है तो जो भी बेसिक है कैंडल स्टिक से लेके एंट्री, एग्जिट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट, हर कुछ पे इस प्लेलिस्ट में वीडियो रहेगा, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर हम लोग कोई भी चार्ट उठा के देखते हैं, ये हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम है। अगर देखते हैं तो आपको ये नहीं दिख रहा होगा कि मार्केट बस ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे बस ग्रीन कैंडल बन रहा है या बस रेड कैंडल बन रहा है। ये जब भी मार्केट जो मूव करता है ना वो एक साइड में वन डायरेक्शन में नहीं मूव करता है, या एकदम से ऊपर या एकदम से नीचे ऐसे नहीं मूव करता है, हमेशा एक जिगजैग मोशन में मूव करता है ऐसे। ठीक है, तो हम लोग को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कभी भी पैसा एक बार में आपका नहीं बनेगा कि जहां आपने एंटर किया उसके बाद एकदम ऊपर ही मार्केट चला जाएगा, या फिर जहां आपने सेल किया उसके बाद मार्केट नीचे ही जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे ऐसे जिगजैग मोशन में मूव करता है। कहीं भी कोई भी चार्ट उठा लीजिए, कोई भी चार्ट हम लोग ले लेते हैं, एबी कैपिटल का ये चार्ट है। अगेन इसमें देख लो रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल। इसमें हम लोग पता कैसे करेंगे कि अप ट्रेंड कहां से स्टार्ट हुआ, डाउन ट्रेंड कहां से स्टार्ट हुआ, साइडवेज किसको कहते हैं। एक अप ट्रेंड में 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कोई भी ट्रेंड हो, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों में 4 पॉइंट बस आपको ध्यान रखना है। कहीं भी अप ट्रेंड जब स्टार्ट होगा तो हमेशा नीचे से होगा। अप ट्रेंड का मतलब ऊपर जाना, मतलब वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर जाएगा। तो जहां से ट्रेंड हम लोग मार्क करेंगे, जो उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, डाउन ट्रेंड मतलब नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, उसके बाद जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगा और एक लो फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए कि ये चार्ट पे 364 का प्राइस चल रहा है, 364 से मार्केट गिरते 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 340 पे आया, 340 पे एक लो बनाया और फिर ये यहाँ से थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे, फिर तो हम लोग ये जो लो है ना वो हम लोग पहले मार्क करेंगे। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कोई भी ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, जहां से भी ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग लो कहेंगे। अप ट्रेंड का बात कर रहे हैं हम लोग, ये अप ट्रेंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वो जो जहां से अप ट्रेंड स्टार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं लो, और जहां वो हाई लगाता है, जहां तक वो लगातार एक मूव करता है, इसमें भी आपका पूरा जिगजैग मोशन में ही यहाँ से यहाँ एक प्राइस मान लीजिए 10 रुपए का है और ये 20 रुपए पे गया। तो ऐसा नहीं कि 10 से 20 वो एक बार में चला जाएगा, वो 10 से 11 जाएगा, 11 से 12, 12 से 13, 13 से फिर आएगा 12 पे, 11 पे, और फिर 14 का हाई लगाएगा, फिर 15, 16, फिर 14 पे आएगा, ऐसे ऐसे करके ये 20 तक पहुंचेगा। ठीक है, ये 20 पे पहुंचा तो ये इसका हो गया, हम लोग मार्क कर लिए लो, ये हो गया इसका हाई। और ये वाले लो से ये जो यहाँ हाई हम लोग मार के इसके बाद जब ये नीचे रिट्रेस करेगा थोड़ा सा, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि ये जो प्रीवियस लो है इसके, इस लो से ये लो ऊपर होना चाहिए। ये हो गया हम लोग का लो, ये हो गया हम लोग का हाई। इसको हम लोग बोलेंगे हायर लो। इसको हायर लो क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जहां हम लोग लो मार के उससे ये वाला लो ऊपर है, इसलिए इसको कहेंगे हायर लो। ये जो पॉइंट है, ये जो हाई है उससे ऊपर, ये जहां अप ट्रेंड हम लोग फाइनल होता है कि अप ट्रेंड कंफर्म होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट, हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया, और जब ये हायर हाई, ये वाला हाई से जब प्राइस ऊपर जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे हायर हाई। तो जब ये 4 पॉइंट बनता है, लो, हाई, हायर लो, हायर हाई, तब जाके हम लोग का अप ट्रेंड कंफर्म होता है कि हाँ चलो अब मार्केट अप ट्रेंड में आ गया। प्राइस जब 10 से 20 आया, 20 से लेट से यहाँ पे 15 तक रिट्रेस किया, 15 से फिर ये 25 पे गया। तो 10 से ये 25 जाने में बीच में भी बहुत बार ये 11, 12, 13 पे भी ऊपर नीचे करते करते ये 20 लगाया। 20 इसका जो हाई हुआ उससे फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, ये लो से ऊपर रहना चाहिए। जो हायर लो है इसको हम लोग हायर लो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये वाले लो से ये जो लो है वो ऊपर है, इसीलिए इसको हायर लो कहते हैं। और ये हायर हाई इसीलिए हुआ क्योंकि ये वाले हाई से ये हाई ऊपर है, इसीलिए। तो ये जब 4 पॉइंट मेरा बनेगा तब जाके मेरा अप ट्रेंड कन्फर्म होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। अब इसमें हम लोग अप ट्रेंड कैसे मार्क करेंगे। ये देख, ये प्राइस यहाँ पे था 137 के आसपास, एबी कैपिटल का ये चार्ट है और वीकली ये 137, 134, 134 से ये कहाँ आया, 97 पे आया। उसके बाद फिर ये थोड़ा ऊपर गया, फिर ये यहाँ इसका लो हो गया। ये यहाँ से मार्केट जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो ये इसका जो सबसे जो लास्ट बेस फॉर्मेशन ये किया 86 के आसपास। तो ये इसको हम लोग क्या मार्क करेंगे, ये क्या हो गया हम लोग का लो। यहाँ से फिर मार्केट ऊपर आया, कहाँ तक आया, ये हो गया मेरा हाई। यहाँ से फिर जब ये नीचे आया तो ये क्या हो गया हम लोग का हायर दो। इसको हायर दो इसलिए क्योंकि ये जो लो है इससे ये ऊपर है। यहाँ से जब ये ऊपर आया ये हो गया मेरा हायर हाई। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये हो गया लो, ये हो गया हम लोग का हाई, ये हो गया हम लोग का हायर दो, और ये हो गया हम लोग का हायर हाई। तो ये फिर यहाँ जाके ये अप ट्रेंड कंफर्म हुआ। उसके बाद फिर ये नीचे आया, ये हो गया मेरा हायर दो 1, फिर ये हो गया हायर हाई 1, ऐसे फिर ये धीरे धीरे इसमें ये अप ट्रेंड यहाँ पे कंफर्म कहाँ पे कंफर्म हो गया, ये हायर हाई के पास ही कंफर्म हो गया। उसके बाद ये थोड़ा और रिट्रेस किया, फिर ये ऊपर गया, फिर थोड़ा रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया। ये पूरा एक ट्रेंड में चल रहा है। ये मेरा एक एग्जांपल हो गया। कोई और भी चार्ट ले लेते हैं, लेट्स से डेली, वीकली, मंथली, कोई भी टाइम फ्रेम पे हम लोग जाके इसको चेक कर सकते हैं। ये मार्केट नीचे गिर रहा था, ये यहाँ पे बेस बनाया है, ये क्या हो गया लो, ये क्या हो गया हाई, ये क्या हो गया, ये जो रेड कैंडल जो है ये हो गया लो, ये
हो गया हाई, ये जो रेड कैंडल जो लो लगा है वो क्या हो गया हायर लो, और फिर ये क्या हो गया हायर हाई। ठीक है, इसको कनेक्ट जब करते हैं 4 पॉइंट इसमें एकदम होना चाहिए, अप ट्रेंड कंफर्म होने के लिए 4 पॉइंट होना चाहिए। कौन कौन सा, लो हाई हायर लो और हायर हाई। यहाँ पे अप ट्रेंड इसका कंफर्म हो गया, उसके बाद ये थोड़ा रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, और ये फिर अप ट्रेंड इसको कहेंगे। मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं मूव करता है, वो जिगजैग मोशन में मूव करता है, थोड़ा नीचे का स्विंग लगाता है, थोड़ा ऊपर का स्विंग लगाता है। ये दूसरा एग्जांपल हो गया हम लोग का अप ट्रेंड का। इसमें एंट्री एग्जिट कहाँ लेना वो हम लोग आगे जो भी वीडियो इस सीरीज में आएगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी बस हम लोग को क्या सीखना है कि अप ट्रेंड कैसे बनाते हैं, अप ट्रेंड कैसे मार्क करते हैं, और भी कुछ कोई भी चार्ट ले लेते हैं, लेट्स से MFSL ले लेते हैं। ये यहाँ पे लो था, ये हाई, और ये जो लो इस रेड कैंडल का जो लो है ये वाले लो से नीचे है, तो यहाँ क्या अब ये अप ट्रेंड है? नहीं, ये अप ट्रेंड नहीं मानेंगे। ऐसे नहीं कि ये ऐसे ऐसे, नहीं, ये गलत है, क्योंकि हम लोग क्या सीखे हैं कि अप ट्रेंड में जो 4 पॉइंट है वो क्या क्या है, लो हाई हायर लो और हायर हाई। तो ये जब जैसे ही ये लो को ब्रेक किया, तो अभी जब हम लोग वापस आके चार्ट को देख रहे हैं तो ये आपको लग रहा होगा कि ये अप ट्रेंड में, लेट्स अज्यूम कि हम लोग यहाँ पे हैं और ये यहाँ का लो लगाया और उसके बाद ये यहाँ गया, तो क्या ये अप ट्रेंड कंफर्म हुआ? इस पर्टिकुलर प्लेस तक यहाँ से चार्ट चलना स्टार्ट हुआ, और क्या इस पर्टिकुलर प्लेस तक, इस पर्टिकुलर प्राइस तक क्या अप ट्रेंड कंफर्म हुआ? नहीं, अप ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ। ये कैसा कैंडल है? ये कैंडल जो है एसएल लेने के लिए है। जो लोग यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग देख के और ट्रेड लिए होंगे, यहाँ पे एसएल खाया और उसके बाद फिर ये ऊपर गया। हालांकि ये डेली चार्ट है, इंट्राडे चार्ट के लिए लाइक ये स्विंग वाले का एसएल खाया होंगे। ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्या एसएल कहाँ लगाता है, एंट्री एग्जिट सब कुछ। अभी बस हम लोग को क्या ध्यान देना है, इस पर्टिकुलर प्राइस तक अप ट्रेंड कंफर्म इस चार्ट में नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? बस ये एक जो लो लगा दिया था ये वाले लो से नीचे, तो ये हो गया कि अप ट्रेंड कैसे मार्क नहीं करना है। करेक्ट वे टू मार्क द अप ट्रेंड इन दिस चार्ट इज लो हाई हायर लो और ये हायर हाई। तो ये हुआ मेरा अप ट्रेंड। उसके बाद फिर देखो मार्केट ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, ऐसा नहीं है। पर हम लोग जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग में वही लोग पैसा बना पाते जो अपने रूल के अकॉर्डिंग चलते, जो एक सर्टेन सेट ऑफ रूल वो बनाते हैं। तब ट्रेडर या सब इन्वेस्टर का एक अलग अलग पैरामीटर होता है स्टॉक बाई और सेल करने का। तो जो भी पैरामीटर है आपका, उस पर आप एक पैरामीटर को एक नोट पे लिखिए और उस पैरामीटर को हमेशा फॉलो करिए। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरा पैरामीटर है कोई भी स्टॉक को अप ट्रेंड मार्क करने का। बहुत लोग यहाँ पे बाई कर लिए होंगे, यहाँ पे एग्जिट भी नहीं किए होंगे और वो पैसा बनाए होंगे, बट वो वंस इन अ वाइल बना लिए होंगे पैसा, बट वो हर बार ऐसा नहीं बना पाएंगे। तो मेरा जो सिस्टम है, जैसे मैं अप ट्रेंड मार्क करता हूँ वो का ये है लो हाई हायर लो हायर हाई, इसके बाद ही मैं अप ट्रेंड मानता हूँ। और डाउन ट्रेंड में क्या है, अप ट्रेंड का हम लोग देख लीजिए एग्जांपल। अब डाउन ट्रेंड देखते हैं। डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? नीचे से, लो से। डाउन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट होगा? डाउन मतलब नीचे जाना, तो डाउन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट होगा? हमेशा ऊपर से, तो ऊपर से ऐसे ड्रॉ होगा। ये हम लोग का क्या हो गया? हाई, ऊपर से स्टार्ट हुआ, ये हाई होगा। ये हो गया मेरा लो, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये हाई है, और ये जो हाई है इस हाई से नीचे है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? लोअर हाई, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? लोअर लो। ये 4 पॉइंट आपको डाउन ट्रेंड के लिए ध्यान रखना है, हाई लो लोअर हाई लोअर लो। अप ट्रेंड में क्या था? लो हाई हायर लो हायर हाई। इसका जस्ट अपोजिट है डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट होता है? नीचे से, लो से। डाउन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट होता है? हाई से। यही दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो डाउन ट्रेंड जब भी हम लोग मार्क करेंगे तो कहाँ से करेंगे? हाई से, ऊपर से मार्क करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का हाई, यहाँ से मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया, लो लो के बाद ये थोड़ा ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा, ये इसको हम लोग मार्क करेंगे लोअर हाई। ये लोअर हाई क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये वाले जो हाई से प्राइस यहाँ पे जो रहेगा वो नीचे रहना चाहिए। लोअर हाई के बाद क्या हो गया? ये लोअर दो हो गया। ये इसको लोअर दो क्यों बोलेंगे? सेम रीजन, ये लो से ये वाला जो लो है वो नीचे है, इसीलिए इसको लोअर दो कहेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। डाउन ट्रेंड का जो एग्जांपल है वो हम लोग देखते हैं। अगेन ये डेली चार्ट है, ये हो गया इसका हाई, यहाँ से प्राइस फॉल करना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गिरा, ये हो गया इसका लो, उसके बाद ये प्राइस थोड़ा रिट्रेस किया, ये हो गया इसका लोअर हाई हाई लो लोअर हाई, और ये हो गया इसका लोअर दो। फिर ऐसे धीरे 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 ये कंटिन्यू करते गए। ये हाई से ये हाई कम, ये हाई से ये हाई नीचे, ये लो से ये लो नीचे, ये वाले प्रीवियस जो इसका हाई है उससे ये हाई नीचे, और ये जो इसका प्रीवियस लो है उससे ये लो नीचे। ऐसे करके ये डाउन ट्रेंड कंफर्म होता है। ओके, और एक दो एग्जांपल इसका देखते हैं। अभी हम लोग जो भी सीखेंगे डेली वीकली चार्ट पे सीखेंगे। जो हम लोग का मेन फोकस है वो है डेली वीकली चार्ट, स्विंग ट्रेडिंग। इसमें हम लोग अभी पहले महारत हासिल करेंगे, इसमें हम लोग सीखेंगे, और फिर जैसे ही इसमें मास्टर हो जाएंगे स्विंग ट्रेडिंग में वीकली डेली के चार्ट पे, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट करेंगे अपना गियर आवरली पे, 15 मिनट पे, 5 मिनट। अभी हम लोग जो भी चार्ट देखेंगे सिर्फ डेली और वीकली पे, मैक्स टू मैक्स आवरली पे, क्योंकि हम लोग को जल्दी पैसा बनाना नहीं है, हम लोग को धीरे धीरे आराम से पैसा बनाना है। जो अगर आप इसमें हड़बड़ी में पैसा बनाना चाहते हैं तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। इसमें पेशेंस का रिवॉर्ड है और कुछ का नहीं। अगर आपका चार्ट थोड़ा गलत भी है, थोड़ा डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड आप गलत भी मार्क किए, थोड़ा ट्रेंड लाइन गलत भी ड्रॉ किए, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप में पेशेंस नहीं है, अगर आपको जल्दी पैसा बनाना है, ग्रीड फियर, ये सब जो साइकोलॉजी वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो साइकोलॉजी का वीडियो होगा। बट अभी हम लोग बस इतना ध्यान रखिए कि आवरली डेली वीकली मिनिमम जाएंगे तो आवरली पे जाएंगे। कोशिश करिए डेली और वीकली पे ही ट्रेंड मार्क करने का। ये गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट है वीकली, क्लासिक एग्जांपल ऑफ डाउन ट्रेंड। ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया, या फिर लेट से ये लो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप ये लो मान लीजिए। कोई हड़बड़ी नहीं है अभी हम लोग आराम से बस 4 चीज पे फोकस करेंगे। किस पे? अप ट्रेंड में लो हाई हायर लो हायर हाई, डाउन ट्रेंड में हाई लो लोअर हाई लोअर दो, बस इस 4 चीज पे फोकस करना है। ये हो गया हम लोग का हाई लो लोअर हाई, और ये हम लोग मार्क कर दिए लोअर लो। ये क्या दिख रहा है? डाउन ट्रेंड। तो ऐसे हम लोग चार्ट पे मार्क करते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तीसरा जो हम लोग जानते हैं वो है साइडवेज। अप ट्रेंड
ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को छोड़ के अगर ऐसे चार्ट नहीं जा रहा है या फिर ऐसे नहीं जा रहा है, उसके अलावा जो भी आपको चार्ट पे दिखे वो क्या है, साइडवेज। साइडवेज में कोई 4-5 पॉइंट नहीं है। साइड अगर कोई भी चार्ट पे आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड नहीं मार कर पा रहे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, एक पर्टिकुलर प्राइस के बीच में, तो अगर मान लीजिए कि ये प्राइस 3430 है और ये प्राइस है 2119 और मार्केट इसके बीच में ये सब फॉर्मेशन नहीं कर रहा, लो हाई ये सब नहीं बना रहा है, ये बस इस ऐसे zigzag एक ही प्राइस पे अगर एक ही रेंज के अंदर मूव कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे साइडवेज मार्केट। तो हम लोग को ट्रेड किस में करना है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में। साइडवेज में ट्रेड नहीं करना है। ये देखिए अप ट्रेंड का क्लासिक एग्जांपल, लो हाई हायर लो और ये हायर हाई, फिर ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। तो हम लोग को ये पूरा जो प्राइस है ये मेरा अप ट्रेंड में आया, ठीक है। उसके बाद अप ट्रेंड जैसे ही खत्म हुआ तो ये डाउन ट्रेंड में। फिर तो आपको वीकली चार्ट और डेली चार्ट पे जितना क्लैरिटी मिलेगा उतना आपको 15 मिनट 5 मिनट और इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको बहुत प्रिसाइज रहना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे वीकली, डेली और आवरली चार्ट से, और धीरे धीरे फिर हम लोग 15 मिनट 5 मिनट पे जाएंगे जब हम लोग प्रो हो जाएंगे। तो अभी इस वीडियो में हम लोग बस अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ड्रॉ करना सीखें और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। और ऐसे हम मुझे मार्क करके हाई लोअर लो ऐसे मार्क करके आप मुझे इंस्टा पे भेज सकते हैं, ठीक है। मेरा इंस्टा आईडी चैनल पे दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग ऐसे एज अ होमवर्क अगर आप लोग सीखना चाहते हैं मेरे साथ तो एज अ होमवर्क ये मार्क करके ऐसे यहाँ पे टेक्स्ट डाल के हाई लो, इसको क्या कहेंगे लोअर हाई, ये लोअर लो, ठीक है। ऐसे मार्क करके 5 अप ट्रेंड और 5 डाउन ट्रेंड का स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आपका सही है या गलत है और उसको सुधारा कैसे जा सकता है, उसको सही कैसे किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।